Hello dear students, class 4th poem Come Out With Me which is composed by A. Millen। पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। Come out with me क्या होता है? आओ मेरे साथ बाहर आओ। एक्चुअली क्या होता है, एक बच्चा होता है जो कि खेलना चाहता है लेकिन कोई उसके साथ खेलने को ही तैयार नहीं है। सब बिज़ी होते हैं और सब उसको बहला के कह देते हैं कि रन अलॉन्ग या उसको ऐसे ही टरका देते हैं। सब बिज़ी होते हैं तो वो बोलता है कम आउट विद मी, मेरे साथ बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। ठीक है, तो ये पोएम का टाइटल ये है। तो देयर इज़ सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल, वो सीन डिस्क्राइब कर रहा है जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो। वो बोल रहा है कि सुबह हो चुकी है और सन आ चुका है रिवर के ऊपर और सन चमक रहा है हिल के ऊपर। ब्राइट मॉर्निंग है। सो यू कैन हियर द सी इफ़ यू स्टैंड स्टिल, और बहुत ही प्यारा वेदर है और अगर आप चुपचाप खड़े रहोगे तो आपको सी की आवाज़ें आएंगी। सी यानी कि समुद्र की आवाज़ें आएंगी, उसमें जो पानी चल रहा है, बह रहा है, उसकी आवाज़ें आएंगी। देयर्स 8 न्यू पपीज़ एट द राउंड अबाउट फार्म, एक फार्म हाउस का सीन है। तो फार्म हाउस को ये डिस्क्राइब कर रहा है। फार्म हाउस का नाम है राउंड अबाउट फार्म। वो कह रहा है उस राउंड अबाउट फार्म पे 8 छोटे पपी हैं। तो वो वहाँ का सीन डिस्क्राइब कर रहा है। कह रहा है वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे हिल है, सब पे सूरज चमक चुका है और अगर आप शांत रह के सुनोगे तो पानी की कलकल आवाज़ें भी आएंगी आपको। और उस राउंड अबाउट फार्म में 8 छोटे छोटे पपी भी हैं, यानी कि खेलने का तो बहुत सामान है। एंड आई सॉ एन ओल्ड सेलर विद ओनली वन आर्म, और वहाँ पे उसने देखा एक बूढ़ा सा सेलर वो होते हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं, तो जिसकी खाली एक ही आर्म था, मतलब एक हाथ था, एक हाथ नहीं था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टैंजा। अब इसमें राइमिंग वर्ड सुन लो कौन कौन से हैं। राइमिंग वर्ड इन दिस स्टैंजा आर हिल, स्टिल, फार्म, आर्म। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। But everyone says run along, run along, run along. All of them say run along. I'm busy as can be. Everyone says run along. There's a little darling. If I am a little darling, why don't they run with me? तो वो कहता है मैं जब भी किसी से खेलने के लिए कहता हूँ तो हर कोई मुझसे यही कह देता है, चलो बेटा भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, भागो बेटा भागो भागो, चलो चलो। सब कोई मुझसे यही कहते हैं कि रन अलॉन्ग, आई एम बिजी एज कैन बी, मैं तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी हूँ। और वो बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये वो लोग कह रहे हैं, ऑल ऑफ देम, जो जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है खेलने की, वो लोग कह रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी हूँ, बेटा तुम ज़रा भागो भागो, बाहर निकलो, चलो जाओ खेलो खेलो, वाह भाई वाह, वेरी गुड। इस तरीके से वो मुझे डाल रहे हैं। Everyone says run along, there is a little darling. सब लोग कहते हैं, फिर से वो यही कहता है कि सब लोग कहते हैं रन अलॉन्ग, चलो भागो भागो, there is a little darling, कि यहाँ पर एक प्यारा सा डार्लिंग यानी कि प्यारा सा बच्चा है, तुम एक प्यारे से बच्चे हो, चलो चलो भागो भागो। तो वो मुझे ऐसे कह के टरका देते हैं, मुझे खेलने ना खेलते मेरे साथ एक्सक्यूज़ दे देते हैं, मुझे प्यारा सा डार्लिंग कहते हैं, प्यारा सा क्यूटी पाई कह देते हैं। तो वो कहता है इफ़ आई एम अ लिटिल डार्लिंग, अगर मैं वाकई में एक प्यारा सा डार्लिंग हूँ, वाई डोंट दे रन विद मी, तो वो मेरे साथ क्यों नहीं भागते हैं। तो वही परेशानी है, बच्चे मम्मी काम कर रही होती हैं और उनसे बोलते हैं चलो मम्मी बैट बॉल खेलें। छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं ये सारी, हर किसी के घर में हुई हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर मैं एक प्यारा सा लिटिल डार्लिंग हूँ तो वो मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे भाई। ठीक है, तो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं बी, मी, यही पेयर बनेगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो और अच्छा से डिस्क्राइब करता है, देयर इज़ विंड ऑन द रिवर एंड विंड ऑन द मिल। वो कह रहा है बहुत प्यारी हवा चल रही है। विंड जो है वो रिवर में भी है, ठंडी हवा आ रही है, और विंड ऑन द हिल में भी, हिल के ऊपर भी हवा चल रही है। देयर इज़ डार्क डेड वाटर व्हील अंडर द मिल। अब वो कह रहा है कि डेड जो मिल, ये जो आपको दिख रहा है, बिल्डिंग नेक्स्ट टू अ रिवर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, तो ये कह रहा है, सीन डिस्क्राइब करते हुए वो कह रहा है कि वहाँ पर एक पानी की चक्की है। पानी की चक्की क्या होती है, वाटर व्हील क्या होता है, अ लार्ज व्हील, बहुत बड़ा व्हील होता है, यूज्ड इन द पास्ट, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, टू टर्निंग मिल्स को चलाने के लिए। और मिल्स क्या होती थी, मिल्स अ बिल्डिंग नेक्स्ट टू अ रिवर, जो रिवर के बराबर में ये बिल्डिंग बनी हुई है, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो कि
पीसने के लिए चक्की पीसने के लिए काम आती थी। तो वो कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चक्की भी दिख रही है। I saw a fly which just had been drowned. Drowned होता है डूबना। वो कहता है अब मैंने एक मक्खी देखी जो कि बिल्कुल ही डूब गई। And I know where a rabbit goes into the ground. और मैंने वहाँ पे ये भी देखा, रैबिट जाता हुआ देखा ग्राउंड की तरफ। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे सब चीज़ें हैं खेलने की, ठंडी हवा भी चल रही है और वहाँ पे वाटर डार्क डेड वाटर व्हील भी है। डेड माने वो ख़राब हो चुका है, अब वो यूज़ में नहीं है, तो वो पुराना है। तो कह रहा है खेलने के लिए हम उससे भी खेल सकते हैं। वो कह रहा है फिर वहाँ पे एक मक्खी देखी मैंने जो कि डूब गई। फिर वो कहता है रैबिट को देखा जो कि ग्राउंड में जा रहा था। तो वो कह रहा है बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए, लेकिन खोलने को कोई तैयार नहीं है। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं हिल, मिल, ड्रोन्ड, ग्राउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। बट एवरीवन सेज, फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी सब कह रहे हैं एवरीवन सेज रन अलोंग रन अलोंग रन अलोंग, चलो चलो भागो खेलो भागो खेलो भागो खेलो, हमारे साथ भागो खेलो खेलो खेलो, मतलब आपस में अपने आप। ऑल ऑफ देम से येस डियर एंड नेवर नोटिस मी, मेरी बात में हाँ तो मिला देते हैं लेकिन मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। एवरीवन सेज रन अलोंग हियर्स अ लिटिल डार्लिंग, वो कह रहे प्यारा सा बच्चा है, कितना क्यूट है। इफ़ आई एम अ लिटिल डार्लिंग वाई वोंट दे कम एंड सी, वो कह रहा है कि अगर मैं वाकई में ही प्यारा बच्चा हूँ तो वो मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे मेरे पास और क्यों नहीं मुझे देख रहे। तो बच्चे की बहुत सारी कंप्लेंट्स है, भाई खेल लो उसके साथ थोड़ी देर, मुझे बुला लो बेटा, मैं खेल लूँगी आपके साथ। ठीक है, तो द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा आर मी एंड सी ओनली एंड दिस पोएम इज़ कंपोज बाय ए मिलन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सॉल्व करेंगे बुक एक्सरसाइजेस, तो कंटिन्यू करना, नेक्स्ट वीडियो में भी ज्वाइन करना और अपने दोस्तों को भी बता दिया करो मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, बाय बाय।